तो ये मेरा शुरुआत थी क्रिश्चियनिटी में आने की। मेरे मन में सवाल होते थे, डाउट्स होते थे कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है कि नहीं है, मैं चंगा हूंगा कि नहीं हूंगा, जिनको फिर मैं मानता हूं वो कौन है, अगर ये सच्चा परमेश्वर है। ऐसे हजारों डाउट्स मेरे मन में रहते थे। डे बाय डे बाइबल रीडिंग, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति, प्रार्थना में रहना, उपवास में रहना, प्रेयर करनी, जेन्युइनली परमेश्वर को खोजना। इसलिए आज मैं आपके बीच में हूं और मेरा बिलीव है अगर आज आपने परमेश्वर के वचनों को सुना जो शुरू होने वाला है, आपकी लाइफ सदा के लिए बदलने वाली है। So God, I am a true testimony of how God changes a person bit by bit. And He did that in my life. He taught me to work hard for Him. He taught me to commit myself to Him, and He did that. And I want to tell you, the Word of God is what teaches us, that He changes us bit by bit. And that's what we are going to listen and learn today when we start the Word of God. अपनी हाथों को उठाओ सब जन, Let's raise our hands. अपनी आंखों को बंद करके, Let's close our eyes. अपनी हाथों को उठाकर खुदावन जितना वचन आज मैं सुनूं, And let's pray that Lord, वो 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां let that bring 100% इस वचन को चुरा ना सकें। let no तेरे evil spirit जीवित नाम steal में this. आज मैं सुनूं और बदल के वापस जाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, In the name of आमीन। Amen. जोर से तारीफ करो खुदावन की, जोर से। आप प्रभु में हैं सभी? हाँ। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थिया 2 उसकी 9 से 16 आयत। उसमें लिखा, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। The word says in 1 Corinthians chapter 2 from verse 9, it reads, "But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor entered into the heart of man, the things which God has prepared for those who love him. But God has revealed them to us through his Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God." हालेलुया। दो तरह की लाइफ आप जीते हो। We live two types of lives. एक है परमेश्वर वाली लाइफ, One is a godly life. एक है इंसानों वाली, शैतान वाली बोल लो, इंसान वाली बोल लो, दुनिया वाली बोल लो। Another is worldly life, which can also be called as people. क्योंकि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, या तो आप परमेश्वर के या आप शैतान के। You cannot be double. Either you will be of God or of Satan. एक लाइफ है जो ग्लोरियस परमेश्वर आपको देना चाहता है। There is one life in which he gives us glory. अगर इंस्टाग्राम के 10 मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद भी सेलिब्रिटी सुसाइड कर रहे हैं, If a celebrity has 10,000 followers, 10 million followers. 10 million followers, and yet he is committing suicide, वो भी एक लाइफ है, that is also. लेकिन वो ग्लोरियस खुदा की ओर से दी गई नहीं है। तो बाइबल कहती है But that's not a life that is from God. कि जो आशीष यहोवा देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। God says the blessing that God gives, he does not add pain to it. अगर वो आपको पैसा देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। If he gives you money, he won't give you pain with it. अगर वो आपको सेलिब्रिटी बनाता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। If he wants to make you celebrity, he will not give you दो pain. तरह की लाइफ है। परमेश्वर ने कहा, एक तो वो जो आपको दुनिया देती है, क्योंकि परमेश्वर जब यीशु मसीह पहाड़ पर थे तो शैतान ने कहा था कि अगर तुम मुझे प्रणाम करेगा, ये सारा वर्ल्ड ये मेरे पास है, ये शोहरत, ये पैसा, ये फेम, अगर तू झुककर मुझे प्रणाम करे, मैं तुझे ऐसे ही दे दूंगा, तुझे क्रूस उठाने की जरूरत नहीं है। Bible tells us about Jesus when he was tempted by the Satan. Satan had shown him the whole world and asked him, "If you bow me, I will make you master of everything." But Jesus did not agree to that. परमेश्वर को मालूम था कि जो मैं चाहता हूं वो मैं शैतान को प्रणाम करके ले सकता हूं, लेकिन वो ग्लोरियस, वो महिमा में लाइफ नहीं होगी जो यहोवा पिता से है।
ये शैतानी लाइफ होगी, ये वर्ल्डली लाइफ होगी, जिसमें दुख मिला होगा और श्राप मिला होगा। Jesus knew that if he bows before the Satan, he will surely get the glory, get the mastery. लोग बोलते हैं कि मैं सेवा क्यों करूं, मैं जो मुझे बिजनेस करना है, हाँ सेवा तो पास्टर्स करेंगे, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अपना बिजनेस चलाना है, मुझे रियल एस्टेट में कामयाब होना है, मुझे अपने फील्ड में कामयाब होना है, तो मुझे ऐसी ग्लोरियस लाइफ की जरूरत नहीं, मुझे मेरा टैलेंट काफी है। Some people do think that I don't need glorious life. All that I need is my talent, and I can get everything to be a businessman or to be a celebrity or any big person, or just on the basis of my caliber. ये वो लाइफ नहीं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। If you see that this type of things are happening, when even if you are victorious, wealthy, अब जो वचन and मैंने still पढ़ा, your children are committing suicide, then it's not a glorious life. उसने कहा जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो किसी के मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो कान ने नहीं सुनी, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। मतलब वो आपको एक ऐसी लाइफ देना चाहता है जिसमें दुख नहीं होगा और जो दूसरों के लिए सरप्राइज होगा और शॉक भी होगा। God wants to give you a life wherein there will be no pain and people will be surprised with your life. और जो किसी ने नहीं सुना होगा और जो किसी ने देखा नहीं होगा। Never has been seen or heard ever. जब मैंने चर्च स्टार्ट की 2007 में, In 2007 when we started the church, तो वो टेंट चर्च थी, 2 टेंट लगते थे, 15 बाय 15 के 2 टेंट। there were 2 tents of 15 by 15. मैं फाइनेंशियली बहुत ब्लेस्ड था, मेरा बिजनेस बहुत ब्लेस्ड था। I was good doing financially. जब मैं My मसीह business में was आया going तो मैं good. फाइनेंशियली टूटा हुआ नहीं था, मेरा बिजनेस बहुत ब्लेस्ड था। I wasn't broken financially. I was doing good. पर मैं अपनी फैमिली के साथ उस बिजनेस में था। And I was with my family in तो that मेरी business. फैमिली ये नहीं चाहती थी कि मैं अपने बिजनेस का पैसा चर्च मिनिस्ट्री में या जगह लूं या चर्च में लगाऊं, इसलिए वो मैं अपने पॉकेट मनी से मैंने चर्च को स्टार्ट किया था। And my family never wanted me to invest any money from business in the church, and so I had to use my pocket money to begin this church building. और जब चर्च लगाया तो लोग बोले ये भी कोई चर्च होता है, ये टेंट लगा दिए आपने। लेकिन बाइबल कहती अगर तुम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलोगे, परमेश्वर ने कहा कि जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, तुम्हें चॉइस करनी, तुम क्या चाहते हो। तुम वर्ल्डली लाइफ से कामयाब होना चाहते हो, उसमें मैंने आपको कामयाबी का शिखर बता दिया, सीएम बन के भी सुसाइड करना है, सेलिब्रिटी बन के भी सुसाइड कर रहे लोग, तो वो लाइफ कहां है, क्योंकि उसमें परमेश्वर मिला हुआ नहीं है। आपको जो परमेश्वर ने बुलाया अपने पास, तो परमेश्वर ने आपको ऐसे नहीं बुलाया, उसके दिमाग में आपके लिए कुछ है, वो आपको कुछ ग्लोरियस लाइफ देना चाहता है। आपको समझ आई बात के नहीं आई, समझ के नहीं। परमेश्वर कहता है जब वो मुझे देखता है तो वो ऐसे देखता है कि मैं इसको ये लाइफ दूंगा जो ग्लोरियस होगी, जो किसी मनुष्य के चित्त में, जो किसी ने अब तक सुना नहीं, जो अब तक देखा नहीं। जब वहां टेंट चर्च शुरू हुआ और टेंट चर्च बढ़ता गया, इमेजिन करो उस चर्च में आज 4 लाख मेंबर हैं और अभी तक भवन तैयार नहीं हुआ, अभी भी टेंट में। इमेजिन करो अगर भवन वाली चर्च में शुरू करता तो ब्रांचेस कहां होती। गुरदासपुर ब्रांच में 50,000 लोग हैं और भवन नहीं। अमृतसर चर्च में 25,000 लोग हैं लेकिन भवन नहीं, वहां भी टेंट चर्च लगती। बाइबल कहती जो मनुष्य के चित्त में नहीं है, जो किसी व्यक्ति ने सुना नहीं, जो किसी ने देखा नहीं, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। आमीन। मतलब एक ऐसी लाइफ जो लोगों के लिए शॉकिंग होगी, सरप्राइज होगी, पर वो परमेश्वर आपको देना चाहता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन वो होगा कैसे? बाइबल कहती परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा, किनको? वो गहरी बातों को जो सिर्फ तुम्हारे लिए परमेश्वर ने पैदा की है। आज आपके बच्चे आपके काबू में नहीं, आपकी फैमिली के, मैं जानता हूं। आपका परिवार आपके काबू में नहीं है, मैं जानता हूं। वो आपके अधीन नहीं है, मैं जानता हूं। वो आपसे प्यार नहीं करते, मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि हमने वो लाइफ को नहीं पकड़ा जो परमेश्वर की ओर से। डिसअपॉइंटमेंट है लाइफ में, मैं जानता हूं। खाली है लाइफ, मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि हमने वो लाइफ नहीं पकड़ी अभी भी जो परमेश्वर ने हमारे लिए खास तैयार की है। हालेलुया। हमें क्या लगता है फॉरेन चर्च की बहुत सारी चर्चेस कैसी हैं? आप जाएंगे, पास्टर प्रीच करेगा, आप पास्टर के पास जाके बोलेंगे मुझे ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, आप मेरे सिर पे हाथ रख के प्रेयर करो, और ऐसे शो करते हम कि हमारी सारी प्रॉब्लम का जिम्मेवार ये पास्टर है, इसी को हल करना पड़ेगा क्योंकि हम इसकी चर्च के मेंबर हैं। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती।
अब मैंने आपको बता दिया, दो तरह की लाइफ हम जी सकते हैं, या तो ग्लोरियस लाइफ जो परमेश्वर हमें देता है, या संसारिक लाइफ जहां कामयाबी भी है, पैसा भी है, कर्ज भी है, शराब भी है, दुखी होना भी है, सुखी होना भी है। एक वो लाइफ है, लेकिन एक ऐसी ग्लोरियस लाइफ जो परमेश्वर हमें देता है, जो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। हालेलुया।